राजस्थान का बीकानेर जिला और उसके भीतर बसा एक छोटा सा गांव नवलगढ़। दूर तक फैली तपती रेत, तेज लू के थप्पड़े और आसमान से बरसती आग जैसी धूप। यहां की जिंदगी रेगिस्तान जैसी ही थी, सूखी, कठिन और विम्रम। कुएं और तालाब सूख चुके थे और हर घर में सबसे बड़ा संघर्ष था पानी। गांव के चौपाल पर अक्सर झगड़े होते। किसका घड़ा पहले भरेगा, किसे 2 लोटा पानी मिलेगा और किसके हिस्से सिर्फ प्यास रह जाएगी। इसी गांव में रहता था एक लड़का इरफान। उम्र सिर्फ 16 साल, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसकी पीठ को वक्त से पहले झुका चुका था। पिता पुराने ट्रक पर हेल्पर का काम करते थे, जिनकी आमदनी इतनी कम थी कि महीने भर का राशन भी किसी चमत्कार से पूरा होता। मां दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती, तभी चूल्हे में आग जल पाती। उनका घर मिट्टी और टाट का बना हुआ था, छोटा सा कमरा जिसमें गर्मियों में छत से धूप झांकती और बरसात में पानी टपकता। इरफान की सुबह गांव के बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। सुबह 4 बजे उठना, सिर पर खाली मटका रखना और 5 किलोमीटर दूर चल पड़ना। रास्ता ऐसा कि तपती रेत नंगे पैरों को जला देती, लेकिन पानी लाना जरूरी था। कई बार कुएं पर इतनी भीड़ होती कि घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता, और जब तक घड़ा भरकर घर लौटता तब तक सूरज सिर पर चढ़ चुका होता। फिर मां का हाथ बटाना, छोटे भाई बहनों को तैयार करना और खुद किसी तरह स्कूल पहुंचना। उसके पास सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म थी, फटी हुई, जिसे रोज रात को धोकर सुबह पहनना पड़ता। पैरों में टूटी चप्पलें जिनसे चलते हुए मिट्टी झांक जाती। क्लास में बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो ये गरीब इंजीनियर बनने चला है। कभी ताने, कभी हंसी, कभी अपमान, लेकिन इरफान इन सब से परे अपनी किताबों में डूबा रहता। उसके दिल में एक सपना था, कभी मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। यही सपना उसे टूटने नहीं देता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थे उसके अध्यापक शर्मा सर। एक दिन क्लास में उन्होंने कहा था, बच्चों, हालात इंसान को बदल देते हैं, लेकिन असली विजेता वही है जो हालात को बदल दे। यह शब्द सीधा इरफान की आत्मा में उतर गए। उस दिन से उसने ठान लिया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हालात को वह अपनी मेहनत से झुका कर रहेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में विज्ञान प्रदर्शनी का ऐलान हुआ। खबर सुनते ही बच्चों के चेहरे चमक उठे, लेकिन इरफान का नाम आते ही सब हंस पड़े। तेरे पास ना किताबें हैं ना औजार, तू क्या मॉडल बनाएगा? हंसी उड़ती रही, मगर इरफान चुप रहा। उसने सोचा, जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास सोच होती है, और वही सबसे बड़ी ताकत है। उसने गांव गांव से कबाड़ इकट्ठा किया, पुराने पाइप, टूटी बाल्टियां, खाली बोतलें, और अपनी बहन की खिलौना कार से निकाली छोटी सी मोटर। दिनरा मेहनत की, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन आखिरकार उसने बना डाला एक छोटा सा मॉडल। पानी बचाओ सिस्टम। इसमें पाइप से टपकता पानी टैंक में इकट्ठा होता और वहां से फिल्टर होकर खेती के लिए उपयोगी बनता। प्रदर्शनी के दिन बच्चों ने अपने अपने चमचमाते मॉडल लगाए। कहीं बिजली से चलने वाली कार तो कहीं महंगे केमिकल्स वाले प्रयोग। भीड़ सब देख रही थी, और फिर आया इरफान का नंबर। उसका मॉडल भले ही साधारण दिख रहा था, लेकिन जब उसने समझाना शुरू किया, यह सिस्टम हमारे गांव जैसे इलाकों में हर बूंद बचा सकता है, तो पूरा हॉल चुप हो गया। जज ने पूछा, इतना शानदार आइडिया कहां से आया? इरफान ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, यह मेरे गांव की जरूरत है, मैंने बस उसी से सोचा। उस पल उसके जीवन के अंधेरे में पहली बार उम्मीद की एक उजली किरण चमकी। गांव की प्रदर्शनी जीतने के बाद अब बारी थी शहर के स्कूल में होने वाले फाइनल की, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। घर में तो रोज की रोटी के लाले थे, बस का किराया भी भारी लग रहा था। तब मां ने अपनी छोटी सी चांदी की पायल और कान की बाली गिरवी रख दी। जब इरफान जाने लगा तो मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तू सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का सपना लेकर जा रहा है। यह शब्द उसके दिल में आग की तरह ढकने लगे। पहली बार जब वह शहर पहुंचा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, सजी धजी सड़कें, ऐसी से ठंडे हॉल, और वहां इकट्ठा बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे। सबके पास शानदार और महंगे मॉडल थे। किसी ने सोलर कार बनाई थी, किसी ने ड्रोन, किसी ने वाटर प्यूरिफिकेशन मशीन। सब अंग्रेजी में आत्मविश्वास से प्रेजेंटेशन दे रहे थे। इरफान को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। उसके भीतर घबराहट की लहरें उठी, हाथ पसीने से भीगने लगे
और गला सूख गया। जब उसका नंबर आया तो उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मंच पर अपना मॉडल रखा। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन अचानक मोटर फंस गई और पानी का बहाव रुक गया। पूरा हॉल्ट ठहाकों से गूंज उठा। अरे गांव का लड़का क्या जाने टेक्नोलॉजी क्या होती है। इरफान की आंखों में आंसू भर आए। दिल जैसे बैठने ही वाला था। उस पल उसे मां के आंसुओं से भरे चेहरे की याद आई, पिता की थकी हुई आंखों की, और शर्मा सर के वह शब्द, हालात इंसान को बदल देते हैं, लेकिन विजेता वही है जो हालात को बदल दे। उसने हार मानने के बजाय हिम्मत दिखाई। मंच पर ही झुककर उसने मोटर खोला, उसमें फंसी मिट्टी को निकाला और फिर से जोड़ दिया, और फिर जैसे किसी चमत्कार ने साथ दिया हो, मॉडल चालू हो गया। पानी धीरे धीरे टैंक में जमा होने लगा और साफ होकर खेतों की ओर बहने लगा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां मौजूद हर आंख उसकी मेहनत और आत्मविश्वास देखकर दंग रह गई। नतीजे का ऐलान हुआ। इरफान का मॉडल दूसरे स्थान पर आया। उसके लिए यह जीत सोने से भी कीमती थी। इस उपलब्धि के साथ उसे स्कॉलरशिप मिली, आरटीयू कॉलेज में दाखिले का मौका और सरकार की ओर से सम्मान। जब वह गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मिसाल देने लगे। बच्चे उसकी ओर दौड़ते और कहते, इरफान भैया हमारे गांव का हीरो है। उस दिन ऊ